Hello and Namaste, I am Prakash Belwal on my channel English Word, and today we are going to start with a fresh lecture on types of numbers in English language. What does that mean? उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है singular and plural. And what does that mean? उसका मतलब है singular and plural noun. We are talking about nouns here. हम nouns की बात कर रहे हैं और singular और plural क्या है, nouns क्या है, combination क्या है, अब देखते हैं आगे. जैसा मैंने कहा था, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नंबर. फर्स्ट वन इज सिंगुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक वचन. सेकंड वन इज प्लूरल, जिसे हम बोलते हैं बहुवचन. जैसे कि एग्जांपल लूंगा मैं, अगर जो आप अभी टेबल में बैठे हैं और आपके पास आपका मोबाइल है, तो जब एक मोबाइल हो तो हम बोलेंगे मोबाइल, और व्हेन देयर आर मोर देन वन मोबाइल देन हम कहेंगे प्लूरल मोबाइल्स. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है. फॉर सपोज सिंगुलर पेन, प्लूरल पेन्स. अब इट मे साउंड्स और इट मे सीम्स लाइक वेरी इजी कि भाई हमने क्या किया, हमने जस्ट एक वर्ड का प्लूरल बनाना था, हमने एस लगा के प्लूरल बना दिया. जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं व्हेन देयर इज जस्ट वन पीस ऑफ क्लॉथ, हम बोलेंगे कपड़ा. एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन, तो हम क्या बोलेंगे, कपड़े, है ना. तो उसमें मात्राओं का फर्क होता है, इसमें आपका स्पेलिंग का फर्क होता है. स्पेलिंग का फर्क किस तरीके से है वो अब हम आगे देखेंगे. ठीक है, सो जस्ट टू सम देम अप, हम ये बोल सकते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. ठीक है भाई, मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल मैंने आपको एक वचन और बहुवचन का एक एग्जाम्पल लिया था छोटा सा. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्यों कह रहे हैं. तो नाउन्स का मतलब क्या है. Although we have already uploaded a lecture on parts of speech. Parts of speech का मतलब noun, pronoun, verb, adverb, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब चीज़ों के ऊपर हिंदी में हम बोलते हैं noun को संज्ञा, pronoun को संज्ञा, सर्वनाम, then comes your other things. ठीक है, तो मैंने हर एक चीज़ के ऊपर लेक्चर लिया है. इनफैक्ट मैंने सिर्फ डिफरेंस के ऊपर एक लेक्चर लिया है, जो कि सेकेंड लेक्चर है हमारा. तो आई मस्ट से कि आप उस लेक्चर को जाके ज़रूर देखो, क्योंकि उस लेक्चर में हमने आपको डिफरेंस बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में डिफरेंस क्या है. जब तक आप वो डिफरेंस नहीं जानेंगे तब तक हमें आगे बढ़ना एक तरीके से इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउन, जैसे कि मैंने उधर भी बताया था, दोबारा एक रिवीजन ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर. सो पर्सन, प्लेस और थिंग. जो भी चीज़ पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है या थिंग का नाम है, वो आपका नाउन होगा. देर आर ओनली थ्री कैटेगरीज. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देर आर ओनली थ्री कैटेगरीज इन नाउन्स. फर्स्ट थिंग इज पर्सन. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग स्पीसीज, ह्यूमन, आदमी, इंसान, जानवर, सारे जानवर जो आप आसपास देखते हैं, जो अंडर वाटर रहते हैं, सी एनिमल्स, ये सारे के सारे जो भी लिविंग स्पीसीज है वो सारे पर्सन कैटेगरी में आएंगे. ठीक है. सेकंड थिंग, प्लेस. योर जिम, स्कूल, होटल, रूम, हॉस्टल, पीजी, जो भी चीज़ प्लेसेस में है, हॉस्पिटल आपका हो गया, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरी सिंगल थिंग जो भी आप प्लेसेस में देखते हैं वो सब आपका प्लेस में आ गया. थिंग में जो चीज़ इन दोनों में नहीं आ रही है, जो चीज़ पर्सन और प्लेस में नहीं आ रही है, वो आपकी थिंग में आएगी. जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल. फॉर सपोज आप एक टेबल में बैठे हैं, टेबल में आपके पास क्या क्या होगा अभी, पेन, पेंसिल, मोबाइल, वाटर बोतल और योर टैबलेट और वट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ. सो वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी. ठीक है, तो पर्सन, प्लेस और थिंग, तीनों चीज़ मैंने आपको बता दी है. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें. अब हम ये देखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल में एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब हम इनके रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स के डिफरेंस में जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जब भी सिंगुलर और प्लूरल बनाना है, हमें किसी भी सिंगुलर का प्लूरल बनाना है, किसी भी सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाना है, उससे पहले हमें सिर्फ एक कैटेगरी देखनी पड़ती है उसकी. वो कैटेगरीज होती हैं दो टाइप्स की. फर्स्ट टाइप होता है रेगुलर नाउन्स, सेकंड होता है इरेगुलर नाउन्स. इनके बीच में डिफरेंस बताता हूँ, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, आप थोड़ा ध्यान देना इसमें. और इनफैक्ट मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है. जब भी रेगुलर नाउन्स आते हैं, जब भी सिंगुलर रेगुलर नाउन है आपके पास, ठीक है, तो आप उसमें जो आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन कैटेगरीज, तीन केसेस लेने पड़ते हैं.
फर्स्ट केस है जब आप उसमें एस लगा दें, किसी भी सिंगुलर नाउन में एस लगा दें तो उसका प्लूरल बन जाएगा। सेकंड केस है जब उसमें ई एस लगा दें। थर्ड केस है आई ई एस। अभी इसमें कन्फ्यूजन ज़रूर लग रहा होगा आपको, पर डोंट वरी, मेरे पास इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सॉरी। सो इर्रेगुलर नाउन्स। अब मैंने रेगुलर नाउन्स आपको बता दिए जिनमें 3 कैटेगरीज है, एस, ई एस और आई ई एस, ठीक है। अब इर्रेगुलर नाउन्स वो नाउन्स होंगे जिनमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज जो भी आपके पास सिंगुलर नाउन्स आएंगे वो सारे इर्रेगुलर में आएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, जस्ट एक बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है रेगुलर नाउन, इर्रेगुलर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर, ये प्लूरल। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि एस का एग्जाम्पल मेरे पास है पेन। पेन में हमने लगा दिया एस, लास्ट में एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ई एस के, पेन का दूसरा एग्जाम्पल पेंसिल्स, बोटल्स, टेबल्स, चेयर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उसके। अब देखते हैं बी यू एस, बस ये ई एस का एग्जाम्पल है। तो ई एस के एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या आएगा, बी यू एस ई एस। देन कम्स बॉक्स, बी ओ एक्स ई एस। सो आपके पास मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। आई ई एस का एग्जाम्पल अभी बताता हूँ आपको। फॉर सपोज बेबी, तो बेबी का प्लूरल कैसे बनाएंगे आप, बेबी का प्लूरल होगा बेबीज, ठीक है। अब आते हैं इर्रेगुलर नाउन्स में। मैंने तीनों कैटेगरी के एग्जांपल्स ले लिया आपके, एस, ई एस और आई ई एस के। अब इर्रेगुलर की बात करेंगे। इर्रेगुलर की खुद की कैटेगरीज हैं, बहुत अलग तरीके से। इनके एक्चुअल में कुछ रूल्स नहीं हैं ऐसे जो आपको फर्स्ट स्लाइड में मैं बता सकूं। फर्दर स्लाइड्स में मेरे पास ज़रूर इसके सारी कैटेगरीज और एग्जांपल्स हैं। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। सबसे पहले मैन। अब इसमें आप देख सकते हैं MAN, इसमें आप देख सकते हैं जो मिडल इसमें ए आ रहा है वो एक वोल है, ठीक है। और अब हमने जब इसका प्लूरल बनाना है तो हमने क्या कर दिया, उसका जो वोल है, ठीक है, जो होते हैं AEIOU, तो हमारे पास कितने वोल्स होते हैं मैंने आपको बताया है फर्स्ट लेक्चर में। वोल्स 5 हैं, कॉन्सोनेंट 21 हैं, टोटल लेटर्स हमारे पास 26 हैं। तो जब भी आपका इनसाइड AEIOU है किसी वर्ड्स में जो इर्रेगुलर हमारे पास नाउन्स हैं, उसमें आप सिर्फ इनसाइड स्पेलिंग चेंज करेंगे और आपका वो प्लूरल बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं चाइल्ड है। अब इसमें कोई रूल फॉलो ही नहीं होता, इसका प्लूरल है आपके पास चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाले में कोई रूल एक्चुअल में एज सच फॉलो नहीं हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल LIFE। अब आप देखें इसका प्लूरल क्या है, LIVES। तो इसका प्लूरल टोटली डिफरेंट है, कोई रूल नहीं है इसमें कहीं पे SES एज सच कुछ हम बोल नहीं सकते कि इसका एज सच कोई रूल है। तो इस वजह से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम आपको फर्दर स्लाइड्स में सारे कॉम्प्लिकेशन, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट केस, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेगुलर नाउन्स। फर्स्ट कैटेगरी है जब आप किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा दें, जैसे ही आप उसमें एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैंने आपके सबसे पहला एग्जांपल जो हिंदी में लिया था, है ना, तो वही केस इसमें है। इसमें एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सबसे ईजिएस्ट कैटेगरी है जिसमें आपको कोई ध्यान नहीं देना। और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, 80% ऑफ द नाउन्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। 80% से ज़्यादा जो नाउन्स हैं आपके वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप शायद इसको डेली यूज़ करते हैं। जस्ट इन केस, पेन, पेन्स, पेंसिल, पेंसिल्स, रबर, रबर्स, पेपर, पेपर्स, और यहाँ पे और देख सकते हैं मोबाइल, मोबाइल्स, बुक, बुक्स, रिवर्स, पेन्स, कैट्स, होम्स, हाउस, शिप्स, बोट्स। तो आप देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल्स हैं, ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, ES की कैटेगरी में, जो स्लाइटली रेयर है, इतनी नहीं यूज़ होती हैं। आई मीन इतना वो नहीं आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली कैटेगरी रेगुलर नाउन्स में है S। तो सबसे पहले हम S का एग्जांपल लेंगे। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, रेगुलर नाउन्स की जो सेकंड कैटेगरी है जहाँ पे ES लगता है, इसके अंदर 4 कैटेगरी हैं। जिसके लास्ट में S आ रहा है उसका प्लूरल कैसे करना है, जिसके उसमें X आ रहा है, CH आ रहा है, SH आ रहा है,
सबसे पहले एस के एग्जाम्पल लेंगे, गैस, गैसेज, ठीक है। मुझे नहीं लगता है मुझे आपको इसका मतलब बताने की जरूरत है कि गैस का मतलब क्या होता है ना। सेकंड एग्जाम्पल किस, किसेस, क्रॉस, क्रॉसेस। तो ये 3 एग्जाम्पल लिए। चौथा बस, बसेस। तो ये 4 एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल आपके हो गए, जिसमें आपको शायद बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो एस आ रहा है उस एस के बाद जब भी किसी नाउन के बाद एस आएगा उसका प्लूरल आपको ई एस करके ही बनाना है। देन कम्स योर एक्स। एक्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल क्या है, बॉक्सेस। सेकेंड वन फॉक्स, फॉक्स का प्लूरल क्या है, फॉक्सेस। देन कम्स योर सी एच। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको कि बॉक्स का बॉक्सेस हुआ है, ई एस लगा है यहाँ पे, एक्स ई एस। देन कम्स योर सी एच। सी एच में हम एग्जाम्पल लेंगे पिच, पिचेस। मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, शायद सारे के सारे क्रिकेट के शौकीन होंगे, और नहीं होगा तो एटलीस्ट देखा होगा पिच क्या होती है, ठीक है, वो आप सबको शायद बहुत अच्छे से पता होगा। देन कम्स योर बेंच, बेंचेस। स्कूल्स में सब गए हैं कभी ना कभी, सबने देखे होंगे बेंचेस क्या होते हैं, स्कूल में नहीं घर में कहीं ना कहीं तो आपने देखे होंगे पक्का। लास्ट कैटेगरी एस एच। एस एच की कैटेगरी विश, विशेज, डिश, डिशेज। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कंफ्यूजन होगा किसी भी तरीके का, बहुत इजीली बताया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी टेल यू कि हम सारे वीडियोस के प्रॉपर पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टेलीग्राम में। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर चैनल एंड दिस इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमें और लोगों के और चैनल से अलग बनाता है कि हमारे पास खुद का स्टडी मटेरियल है। हम ये नहीं कहेंगे आपको कोई बुक फॉलो करो, ये करो, आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, दैट्स इनफ। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेकंड कैटेगरी, सॉरी थर्ड कैटेगरी, जिसमें हम IES लगाते हैं। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं कि क्या है। अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन Y preceded by a consonant makes the plural by dropping the Y and adding IES। बिल्कुल समझ में नहीं आया, अब समझते हैं हिंदी में एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। तो जो सिंगुलर नाउन है, जाहिर सी बात है हम सिंगुलर नाउन को ही प्लूरल बना रहे हैं। जो भी Y के साथ एंड होता है, जिस भी वर्ड के एंड में Y आता है, अभी तक मैंने कौन से बाकी कैटेगरीज की बात करी है, Y की कैटेगरी की बात नहीं करी थी। जिस भी वर्ड के एंड में Y आता है और उस Y के जस्ट पहले प्रीसीडेड, मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब समझ लो पहले। तो प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले आना, P प्रीसीडेड, P पहले। अब आपको शायद बहुत अच्छे से याद रहेगा हमेशा, P प्रीसीडेड, P पहले। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में जब Y आ रहा है और Y से जस्ट पहले क्या आ रहा है, आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तब क्या करना है, आपको Y को ड्रॉप कर देना है प्लूरल में। ड्रॉप का मतलब है उसे हटा देना है वहां से, और उसको हटाने के बाद IES लगा देना है। पहला एग्जांपल लेता हूं, फैमिली। अब देखो फैमिली में लास्ट के 2 लेटर देखो आप, लास्ट के 2 लेटर्स क्या है, L एंड Y। L क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहां से आपने Y को हटाया है और L के बाद आपने क्या लगाया है, LIES, फैमिलीज, प्लूरल हो गया। आप समझ रहे हैं। और एग्जांपल्स लेते हैं, जो अभी कंफ्यूजन है अभी क्लियर हो जाएगा। पेनी, पहला एग्जांपल, NY, लास्ट क्या है, NY, ठीक है। थोड़ा जल्दी से लेंगे, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो हमने Y हटाया तो लास्ट में क्या आ गया, IES, NIES। देन कम सिटी, बहुत कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत ढूंढने के बाद ये मिले हैं एग्जांपल्स। सिटी, CITIES, सिटीज। स्पाई, स्पाइज। देन कम्स डेजी, डेजीज, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में वो हो गया, IES है, DAISIES है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना इसको, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, बेबी, बेबीज, फ्लाई, फ्लाइज। फ्लाई इंसेक्ट होता है यहाँ पे, फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है, पर फ्लाई मतलब इंसेक्ट होता है। यहाँ पे इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। और यहाँ पे आपके पास आ गया गैलरी, गैलरीज, आर्मी, आर्मीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वायर ड्रॉप करके हमने नेक्स्ट लेटर क्या लिया है उसमें, IES। हमारी 3 कैटेगरीज खत्म हो चुकी हैं, S, ES, IES।
बट स्टिल हमारे पास एक और कैटेगरी है जो अभी वाई की चल रही है, जिसके लास्ट में वाई आ रहा है। तो कुछ लेटर्स ऐसे भी तो होंगे, अभी मैंने क्या बोला है कि लास्ट में वाई आएगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, तो हमें IES लगाना है। अब कुछ लेटर्स ऐसे भी तो होंगे जिनके लास्ट में वाई आ रहा है पर उससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, उससे पहले वोवल्स आ रहा है। तो ये देखो इंग्लिश में यही कहना चाह रहा है कि जिसके लास्ट में वाई है पर वाई प्रिसीडेड बाय अ वोवल, ठीक है, तो वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है आपका, वोवल आ रहा है, मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग एस। ये सबसे सिंपल कैटेगरी है, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है। जो फर्स्ट में आपको बताई थी एस ऐड करना है, बस आपको ये देखना है कि लास्ट में वाई है, तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है। मैं सिर्फ एक तरीके से इसको सेपरेट करके आपको समझा रहा हूँ, ऑल्दो आती है फर्स्ट कैटेगरी में, ताकि आप कल के दिन कंफ्यूज ना हो ये सोच के कि वाई में तो ये बताया था कि वाई हटा के IES लगाना है, तो हम इसका भी वाई हटा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स लुक एट द फर्स्ट वन, LA, ठीक है, इसका प्लूरल क्या है, ALLEY, सेम है, अभी तक सेम है, सिर्फ हमने क्या करा है, एस ऐड करा है इसमें, है ना। सेकंड वाज अटॉर्नी, ठीक है, लास्ट में हमने वाई के साथ एस ऐड करा है, यहाँ पे देखो, बॉयज, गाइज, ठीक है। देन कम्स योर प्लेज, वेज, अब देख रहे हैं सिर्फ एस ऐड हुआ है, एसेज, वैली, वैलीज, एस ऐड हुआ है, कीज, टॉयज। तो आई गेस बहुत अच्छे से आपको ये एग्जाम्पल्स तो समझ में आ ही गए होंगे, इसमें शायद कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उस हिसाब से। लास्ट कैटेगरी ऑफ रेगुलर नाउन्स, भाई हमने सारी कैटेगरी इंक्लूड कर दी है, सारी बता चुकी है, एक कैटेगरी रहेगी जेड की। अब ऐसे भी कुछ वर्ड्स होंगे जो आपने सुने होंगे जिनके लास्ट में जेड आ रहा है, जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्विज। क्विज आप सबने सुना होगा, इनफैक्ट बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। तो क्विज का हम प्लूरल बनाएंगे क्विजेज। इसमें क्या होगा, किसी किसी में आपका ZES एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, किसी किसी में आपका सिर्फ SES ऐड होगा। तो आपको बस वो ध्यान देखना है, सिर्फ क्विज ऐसा वर्ड है जिसमें ZES ऐड हो रहा है आपका, मेजॉरिटी ऑफ में आपका ES ऐड होगा। वो जब आप जैसे जैसे आगे वर्ड्स देखेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि Z के साथ कैसा केस है। 90% केसेस में ES ऐड होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, फिज देखते हैं, एपी फिज मेरे ख्याल से सभी ने कभी ना कभी तो पी होगी, नहीं तो देखी तो ज़रूर होगी। जो हेल्थ कॉन्शियस है उसने दूसरे के हाथ में देखी होगी कभी ना कभी, है ना। तो फिज का मतलब क्या है, बबल। और एपी फिज ने शायद नाम ही इस वजह से रखा है क्योंकि जैसे आप उसको खोलते हैं उसमें बहुत सारे बबल्स बनते हैं और वो ट्रांसपेरेंट है। बबल्स सारी कोल्ड ड्रिंक्स में बनते हैं पर इसके बबल्स बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आप उसे देख सकते हैं आसानी से। फिज इज अ लॉट ऑफ बबल्स, है ना। देन कम्स योर क्लचेस, इट्स रेयरली यूज्ड वर्ड। इसको बहुत रेयरली यूज़ करता है, शायद मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी सुना भी नहीं है इसको। इंडिया में तो स्पेशली शायद ही कोई यूज़ करता होगा इसे। इसका मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, आई गेस, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका टोपाज। टोपाज इज जेमस्टोन, काइंड ऑफ अ जेमस्टोन, जिसका जो कलर होता है वो अपने कलर के लिए जाना जाता है। इसका स्लाइटली डार्क गोल्डन कलर होता है इसका। तो यहाँ पे हमारे रेगुलर नाउन्स खत्म हो गए। जेड का केस थोड़ा अलग है और आई गेस सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो गए होंगे कि रेगुलर में क्या क्या से कौन कौन से इश्यूज है। नेक्स्ट टाइप, इरेगुलर नाउन्स। मैंने सेकंड स्लाइड में आपको बताया था हमारे पास दो टाइप के नाउन्स होंगे जिनका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। फर्स्ट वन था रेगुलर नाउन्स जिनकी 3 कैटेगरी थी, SES, IES। सेकंड था आपका इरेगुलर नाउन्स जिसमें मैंने बताया था आपके पास एस सच कोई कैटेगरी नहीं है पर उसमें 2-4 केसेस हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। पहला केस है, जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था मैन, MAN। अब आप पहला एग्जाम्पल देखें, MAN, MEN। तो हमने इसमें क्या किया है, इसका जो मिडिल का वॉल है, ठीक है, उसको चेंज किया है, ए की जगह ई कर दिया, मैन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वॉल टू वॉल ही चलेगा आपका, जैसे वुमन, विमेन, इसको वैसे विमेन बोलते हैं, विमेन, WIMEN, विमेन, ठीक है। मैन, फुट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइज, गूज, गीज, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि डबल ओ की जगह डबल ई कर दिया, डबल ओ फुट की जगह डबल ई कर दिया, माउस की जगह माइस कर दिया। इसमें स्पेलिंग थोड़ा ज़्यादा चेंज है माउस और माइस की, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
बाकी सब में आपका बेसिकली क्या किया है, आपके इनसाइड जो वॉल्स हैं उनको चेंज किया है इसमें, ठीक है। गूज एक बर्ड की एक वो होती है, कैटेगरी होती है गूज, ठीक है। इरेगुलर नाउन्स की सेकंड कैटेगरी जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, अगर जो आपको देखना पड़े तो इस लेक्चर में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो डाउट वाली चीज़ होगी वो यही होगी, जिसमें आपको बाद में भी डाउट रहेगा। मैं इसमें आपकी कुछ कुछ चीज़ें पहले इंक्लूड करता हूँ, जैसे ये वाली जो 3 वर्ड्स हैं, लाइफ। अब देख सकते हैं आप LIFE, LIVES, इसकी कैटेगरी कौन सी बनी, LIVES। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनिशियली तो याद ही रखने पड़ेंगे, पर जैसे जैसे आप आगे देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होगा कि आपको इश्यूज नहीं आएंगे। जब भी आपके लास्ट में F आएगा, ये F की साउंड आएगी, F का कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे लाइफ LIVES हो गया, वाइफ में भी WIVES हो गया, पर एट द सेम टाइम लोफ LOAF, लोव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, F की जगह करा VES कर दिया, है ना। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ जो इसमें मैंने नहीं लिया है, जैसे हाफ। हाफ का प्लूरल क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं ना हाफ्स, डिवाइड दिस इनटू 2 हाफ्स, HALVES, हाफ्स, ठीक है। उसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक ऐसा ही रहेगा, इतना आपको नहीं पता चलेगा उसका, पर राइटिंग में आपको VES यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सेल्फ, हम बोलते हैं ना योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, देम सेल्फ होता है सिंगुलर, देम सेल्फ का प्लूरल कैसे बनेगा, देम सेल्फ, उसमें क्या लगेगा, SELVES, सॉरी SELVES। तो आपकी ये 2 चीज़ें उसमें यूज होंगी। देन कम्स योर टोमेटो, सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। टोमेटो और पोटैटो मैंने सेम लाइन में रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट में TO है तो OES, इसमें ES ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। पोटैटो में पोटैटोज, माउस माइस मैंने ऊपर ही लिया था एग्जाम्पल, चाइल्ड का एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। इसकी ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि चाइल्ड की जगह या इस साउंड के वर्ड की जगह REN कब लगता है, तो ऐसा कोई कैटेगरी है नहीं इसकी। देन कम्स योर कैक्टस, कैक्टाई, फंगस, फंगाई, ठीक है। फोकस, फोकाई, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, फिनोमिनन, फिनोमिना। और ये सबसे ज़्यादा मिस यूज्ड वर्ड है, हम फिनोमिना फिनोमिना कहते रहते हैं, जबकि एक्चुअल में हम कई बार उसको फिनोमिनन ही यूज़ करना चाहते हैं। हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं पर हम फिनोमिना बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब राइटिंग की बात हो और हाँ स्पीकिंग में भी ऑफ कोर्स। लास्ट कैटेगरी इर्रेगुलर नाउन्स, सबसे ज़्यादा इजी कैटेगरी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं है, बस आपको याद रखना है कि ये वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने करीब 8-10 एग्जाम्पल लिए हैं और ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं, और इसके बाहर शायद ही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली यूज़ में। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है, तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। पहला एग्जाम्पल बफेलो, मेरे को लगता नहीं मेरे को इसका मतलब बताना है। दूसरा कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है आपका, एक स्मॉल पाउच टाइप का एक बैग होता है। देन कम्स सैल्मन, ठीक है, ये एक फिश की कैटेगरी होती है। तो इसके बाद हम चलते हैं शिप, शीप, इसका प्लूरल क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, फिश, फिश का प्लूरल फिश। डियर, डियर, स्पीसीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इनका प्लूरल सेम रहेगा, तो मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ बताना है। अब फाइनल समरी जो हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं, जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। आपकी मैंने टोटल क्या बताया था, सिंगुलर और प्लूरल के अंदर 2 कैटेगरी है, इरेगुलर एंड रेगुलर। रेगुलर में आपको मैंने बताया था 3 स्पेलिंग्स चेंजेस आएंगे, SESIES। इरेगुलर में क्या आएगा, एज सच कोई रूल्स नहीं है, जो रूल्स है मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट कैटेगरी थी इनसाइड वोल्स वाली, वोल चेंज करें आपने उसके। सेकंड में आपको मैंने मिसलिनियस बताए थे। थर्ड में वो थे जिनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपके डाउट क्लियर करे होंगे, एंड आई एम 100% श्योर कि आपको
भले ही कहीं आप YouTube में देख लो, गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, इतना अच्छा कंटेंट शायद ही कहीं मिलेगा। और इनफैक्ट मैं आपको लेक्चर के साथ उसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस, सो प्लीज ऑल आई कैन आस्क फ्रॉम यू इज जस्ट सपोर्ट आवर चैनल, सपोर्ट आवर न्यू स्टार्टअप, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर फॉर श्योर विद इन अ कपल ऑफ डेज अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। बाय।